कई बार ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु अपने शिष्य के कल्याण के लिए, शिष्यों की उन्नति के लिए सद्गुरु सानिध्य देते हैं, अपने निकट रखते, अपनी निगरानी में रखते हैं। जिस प्रकार कई बार मरीज सीरियस हो, आईसीयू में हो या वेंटिलेटर पर हो, उस मरीज पर डॉक्टर विशेष नजर रखते हैं। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी सतगुरु भी कई बार शिष्य की साधना में उन्नति कराने के लिए, उसके दोषों को निकालने के लिए अपनी निकटता प्रदान करते हैं। ऐसे सद्गुरु ने अपने शिष्य को निकटता प्रदान की और कई बार शिष्य अगर अपनी मर्यादा भूल जाए, कहते हैं अति सानिध्य भवेत अवज्ञा। कई बार अति सानिध्य से शिष्य को खतरा भी हो सकता है। गुरु तो सहज सरल स्वभाव में शिष्य से व्यवहार करते हैं, लेकिन अगर शिष्य सावधान रह रहे, शिष्य गुरु के प्रति मर्यादा ना रखे, तो शिष्य का पतन भी हो सकता है। ना जाने शिष्य का कौन सा व्यवहार, कौन सा आचरण और कौन सी बात गुरु के हृदय को चोट पहुंचा दे। तो एक सद्गुरु ने उस शिष्य को निकटता दी और कहा कि स्वाध्याय किया करो। स्वाध्याय का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता, स्व का अध्ययन। हम सब स्व अध्ययन में ध्यान कम देते, लेकिन पर अध्ययन में हमारा ध्यान ज्यादा होता है। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, वो क्या खा रहा है, वो क्या पी रहा है, वो कैसा रह रहा है, वो कहाँ है, ये कहाँ है। अपने तरफ ध्यान न देकर दूसरों की तरफ ध्यान देना ज्यादा आदत पड़ गई है। देखना है तो हम अपने को देखें, अपने भीतर चल रहे विचारों को देखें। हमारा मन कहाँ बार बार जाता है, किस वस्तु की तरफ, किस व्यक्ति की तरफ, कौन सी परिस्थिति की तरफ, कहाँ हमारी पकड़ है, कहाँ हमारी अकड़ है, कहाँ हमारी आसक्ति है। उन्नति क्यों नहीं हो रही है, साधना में बरकत क्यों नहीं हो रही। व्यापारी व्यापार करता है तो व्यापार में अगर मुनाफा नहीं होता तो अवलोकन करता है, चिंतन मंथन करता है कि आखिर कौन सी भूल हो रही है, ऐसी क्या त्रुटि हो रही है लेन देन में कि मुनाफा नहीं हो रहा है। सांसारिक पैसे कमाने के लिए, धन के लिए भी व्यक्ति चिंता करता है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति हो रही है कि नहीं हो रही, पतन हो रहा है कि उत्थान हो रहा है, श्रद्धा घट रही है कि बढ़ रही है, प्रीति बढ़ रही है कि घट रही है, उधर ध्यान नहीं है। प्रमोशन हो रहा है कि डिमोशन हो रहा है। संसार में प्रमोशन चाहिए तो उसकी चिंता होती है, लेकिन साधना में प्रमोशन हो रहा कि नहीं, उधर ध्यान नहीं है। गुरुजी ने कहा स्वाध्याय किया करो, स्व का अध्ययन किया करो, लेकिन वो स्व का अध्ययन तो नहीं, गुरुजी का ये अध्ययन करने लगा। गुरुजी कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, क्या करते हैं, और फिर अपनी मति से तर्क वितर्क भी करते रहता है कि गुरुजी तो ऐसा करते, गुरुजी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब गुरुजी को क्या करना चाहिए, गुरुजी को क्या नहीं करना चाहिए, शिष्य थोड़ी ना निर्धारित करेगा। शिष्य के लिए गुरु तो निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन शिष्य क्या निर्धारण करेगा।
तो इसलिए कहा गुरु को माने मानवी देखे दे व्यवहार, कहे प्रीतम संशय नहीं पड़े नरक के द्वार। इसलिए ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की सानिध्यता कहते हैं ना कि 440 बोल्ट है या दो मुई है ना, दो धारी तलवार पे चलना है। गुरु भक्ति अति कठिन है ज्यों तलवार की धार, क्योंकि महा कठिन व्यवहार में चूक जाता है शिष्य। तो धीरे धीरे सदगुरु से हंसी ठिठोली भी करने लगा, मर्यादा भूल गया। और एक दिन गुरु और शिष्य जा रहे थे कहीं यात्रा पर, तो शिष्य सोचने लगा कि मैं थोड़ा गुरुजी की परीक्षा लेता हूं। भगवान भक्त की परीक्षा ले तो समझ आता है, गुरु शिष्य की परीक्षा ले तो समझ आता है, लेकिन शिष्य गुरु की परीक्षा क्या लेगा? बिंदु क्या सिंधु की परीक्षा लेगा? जुगनू क्या प्रकाश की परीक्षा लेगा? सूर्य की? उसका अस्तित्व है ही कितना? कहा गुरुदेव एक बात बताइए, आप तो जानी जाननहार हैं, त्रिकाल ज्ञानी हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के विजेता हैं। आप भविष्य की को भी जान सकते हैं, आप तो वर्तमान को भी जानते हैं, आप भूत को भी जानते हैं। तो बताइए ये छोटा सा पौधा है, इसका भविष्य क्या है? गुरुजी ने थोड़ा ध्यान किया, कहा बेटे इसका भविष्य तो बड़ा उज्जवल है, ये विशाल वृक्ष बनेगा, मीठे मीठे इसमें फल लगेंगे, लोगों को छाया भी देगा, फल भी देगा, बहुत ऊंचा और उज्जवल भविष्य है। इतना कहकर गुरु तो आगे बढ़ गए। उस शिष्य ने क्या किया, थोड़ा 2-4 कदम तो पीछे पीछे चला और मुड़ करके आया और उस पौधे को उखाड़ के फेंक दिया। और मन ही मन प्रसन्न होने लगा और सोचने लगा, कहने लगा कि मैंने तो गुरु की भविष्यवाणी को झूठा कर दिया। लेकिन याद रखना, कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी का वचन मेटे ना कोई। नानक जी ने कहा कि गुरु का वचन मेटे ना कोई, गुरु नानक नानक हर सोई। ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के वचन को सिद्ध करने के लिए पूरी कायनात भी लग जाती है, परमात्मा भी लग जाते हैं। उदो मोहि संत सदा अति प्यारे, मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधारे। चरणन रज निज अंग लगाऊं, भगवान गुरु के चरण की रज लगाते हैं। ऐसे गुरु की महिमा ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी को कहा मूढ़ पहचाने। नानक जी ने कहा एक ब्रह्मज्ञानी ही ब्रह्मज्ञानी को पहचान सकता है, एक विवेकानंद ही दूसरे विवेकानंद को जान सकता है, मूढ़ लोग नहीं जानते। मीडिया में शराब और कबाब खाके और शराब पी करके एंकरिंग करने वाले मीडिया कर्मी क्या जाने ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की महिमा को। किसके जीवन में क्या परिवर्तित, तो श्रद्धा का केंद्र है, भाव का केंद्र है, प्रेम का रास्ता है, प्रेम का मार्ग है। जिसने जितनी गुरुदेव में श्रद्धा करी, उस श्रद्धा के अनुरूप उतना ही उसको फल मिला। बापूजी ने अपने गुरुदेव लीलाशाह बापूजी के चरणों में पूर्ण श्रद्धा करी, पूर्ण अपने आप की मैं को मिटा करके पूर्ण समर्पण कर दिया, तो पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा मिल गई, पूर्ण गुरु का पूर्ण ज्ञान मिल गया। और गुरु जी तो चाहते ही यही हैं, वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। निज आत्मा का दीदार करने के लिए तो वो नगर नगर डगर डगर घूमते हैं। लेकिन उस शिष्य ने सोचा कि मैंने गुरु के वचनों को झूठा कर दिया। गुरु का वचन झूठा नहीं होता। रेवाड़ी पड़ता हरियाणा में, नाम सुना होगा आपने, वहां पर आश्रम भी है। तो वहां के एक भाई को फरीदाबाद में गुरुजी आए हुए थे, तो उसको कहा कि तू अहमदाबाद चला जा, लेकिन वो
किंतु परंतु करने लगा, गुरुजी यहीं रहने दीजिए, यहाँ से थोड़ी दूर मेरा गांव है, मेरा घर है, मेरी माँ अकेली है, कभी कभी मैं। फिर गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, तू वहां चला जा और बाल संस्कार केंद्र की सेवा संभाल ले। तेरे पास मोटरसाइकिल है, वो मोटरसाइकिल भी ले जा। बार बार गुरुजी उसको आग्रह करने लगे कि तू चला जा चला जा, लेकिन वो बार बार गुरुजी की बात काट रहा। अंत में गुरुजी को कहना पड़ा, चल ठीक है, क्या सिर खपाता है, बोले जा ठीक है, वहीं जा रहना रहे। अब गुरु के चित्त में विक्षेप कर दिया। गुरुजी के मुख से कई बार कोई वचन निकलते हैं तो उस वचन में कोई ना कोई कह रहे गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है, लेकिन संभलते नहीं। महीना भी नहीं बीता, 15 दिन बीते होंगे कि वो वही मोटरसाइकिल लेके जा रहा था। पीछे उसके एक और भाई बैठा था। ऊंट की रेडी जा रही थी, ऊंट रेडी में मोटरसाइकिल दे मारा। पीछे वाले को तो कुछ भी नहीं हुआ, गैस का सिलेंडर उसके हाथ में था, वो तो खड़ा हो गया गैस का सिलेंडर साइड में रख के, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल ठुकी और टांग टूट गई, घुटना। ऑपरेशन हुआ, 3 महीना 3.5 महीना बेड रेस्ट हुआ। उसके बाद प्लास्टर खोला तो पता चला ऑपरेशन भी गलत हुआ। फिर दोबारा ऑपरेशन हुआ, फिर भी घुटना ठीक नहीं हुआ। तो मुझे ख्याल आया कि गुरुजी ने इसी को बोला था, संकेत भी किया था कि तू अहमदाबाद चला जा, मोटरसाइकिल लेके चला जा, और चला जाता तो शायद इस मुसीबत से बच जाता। तो कई बार ऐसे कईयों के लिए बापूजी ने संकेत किए, लेकिन बापूजी की बात नहीं मानते, वो घाटे में रहते हैं। जो मानते हैं वो फायदे में रहते हैं। तो गुरु की आज्ञा, कहते आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा। हम सब साधक गुरु जी से प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलते। गुरु की आज्ञा का मतलब क्या है कि गुरु के वचनों और गुरु के सिद्धांतों पर चलना ही गुरु की आज्ञा है। चाहे फिर 1000 किलोमीटर दूर रहता हो, गुरु से प्रत्यक्ष मिलता हो कि नहीं मिलता हो, लेकिन उनकी आज्ञा में रहता है तो वो मिलता ही है, समझो। आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा। तो उसने गुरु की आज्ञा की अवहेलना की और साथ में गुरु के वचनों को झूठा करने का प्रयास किया। पौधे को उखाड़ के फेंक दिया, चले गए। वर्षों बीते, कुछ वर्षों के बाद उसी मार्ग से आना हुआ। गर्मी के दिन थे, चिलचिलाती धूप थी, प्यास भी बहुत लगी थी, भूख भी। शिष्य ने कहा, गुरुदेव थोड़ा विश्राम करते हैं, प्यास भी बहुत लगी है, भूख भी बहुत लगी है, क्यों ना इधर चलते हैं, थोड़ा हरियाली दिख रही है, सुगंधित खुशबू भी आ रही है, शायद झरना भी है, थोड़ा जल भी पिएंगे, वृक्ष की छाया में आराम भी करेंगे, थोड़ा फल भी खाएंगे। गुरुजी ने कहा, हाँ चलेंगे तो सही, लेकिन एक प्रश्न है, उसका उत्तर दो। बोले, कहो गुरुदेव। बोले, सोचो कि कोई नवजात शिशु जो बोल भी नहीं सकता, उस अबोध बालक का कोई गला घोट दे या उसे मार ही डाले, मरा हुआ समझ के छोड़ दे या मार ही डाला हो, और ईश्वर कृपा से वो बच गया हो, और एक अवसर ऐसा आता है कि उस व्यक्ति के प्राण संकट में हो जिसने उसको मार ही दिया था, और वही उसी के सामने प्राण बचाने की याचना करता हो, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कह रहे उसे तो क्षमा ही नहीं करना चाहिए, उसने तो उसको मार ही डाला था। तो बोले, जिस वृक्ष की छाया में तुम जाना चाहते हो और जिसके मीठे फल खाना चाहते हो और जिसकी छाया में विश्रांति पाना चाहते हो, उसको तो वर्षों पूर्व तुमने मार डाला था, उसको कुछ समझ में नहीं आया। गुरुदेव में कुछ समझा नहीं। अरे मूर्ख, वर्षों पहले इसी मार्ग से मैं और तू गए थे, याद है तूने? मुझसे पूछा था एक पौधे की ओर इशारा करते हुए कि इसका भविष्य क्या है।
और मैंने कहा था इसका भविष्य बड़ा उज्जवल है, ये विशाल वृक्ष बनेगा और इसमें मीठे फल लगेंगे, लोग इसकी छाया में विश्रांति पाएंगे। बोले हाँ गुरुदेव, और तूने मेरे वचनों को झूठा करने के लिए उसी पौधे को उखाड़ के फेंक दिया था। मैं और तू तो चले गए, लेकिन नियति देखो, ईश्वर की कृपा देखो, तेरे और मेरे जाने के बाद बड़ा आंधी आई, तूफान आया और उसी पौधे को उड़ा करके उस नदी के किनारे पर लेके वहाँ विराजमान कर दिया। हवाएं चली, बारिश हुई, हवा से मिट्टी के कण उड़ करके उसकी जड़ के ऊपर चढ़ गए, जड़ जम गई, बारिश हो गई तो जड़ और मजबूत हो गई। अर्थात गुरु के वचनों के लिए और गुरु के वचन को सत्य करने के लिए प्रकृति ने भी व्यवस्था करी और आज गुरु का वचन सत्य हुआ। वो तो गुरु के चरणों में गिर पड़ा और कहा गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरु ने उसको दोनों हाथों का सहारा देते उठाया और कहा कि गुरु के वचनों की कभी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। गुरु वचनों को हम जितनी श्रद्धा से, भाव से, आदर से उनके वचनों पर अमल करेंगे उतना ही हमें लाभ होगा। हम अपने बापूजी में जितनी गहरी श्रद्धा करेंगे, अब जो लोग जिनकी श्रद्धा घट जाती है, जो गुरुद्वार पे आना छोड़ देते, उसमें बापूजी का क्या घाटा? घाटा तो उसका होता है जो गुरुद्वार पे आना छोड़ देता है। और वो गुरुद्वार पे क्यों छूट जाता था? क्योंकि व्यर्थ की निंदा सुन लेता है। हम कहते हैं कि साधारण व्यक्ति की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, पर निंदा सम अघ्न गरीशा। गाय कहते हैं निंदा करना गोघात के समान है। तो कई बार ऐसे लोग दूसरों की बातों में प्रभावित होकर के आ जाते हैं, अरे तुम अभी भी मानते हो, देखो मीडिया ने क्या क्या बोला, कोर्ट ने क्या क्या बोला, क्या क्या नहीं बोला। ऐसी बातों में आकर के अपनी श्रद्धा का, अपने अनुभव का आदर नहीं करते और लोगों की बातों में आकर के अपना जप, अपना सुमरन, अपना ध्यान छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान शिव जी कहते हैं गुरु त्यागाद भवेन मृत्यु, या तो गुरु करना ही नहीं था, बार बार यमदूत के मित्र बनते, बार बार नरकों में जाते, बार बार जन्मते, बार बार मरते। लेकिन अगर सद्गुरु किया है तो सद्गुरु के वचनों में और सद्गुरु में दृढ़ विश्वास करके अपनी सेवा, अपना सुमरन और साधना करनी चाहिए थी। डिगाने वाले मिलेंगे, ताने वाले, मारने वाले लोग भी मिलेंगे, सबको मिले, हर युग में मिले। राम जी के युग में भी लोग थे सबरी को ताने मारने वाले, लेकिन सबरी ने ताने मारने वाले लोगों पर विश्वास नहीं किया, अपने गुरु के वचनों पर विश्वास किया। और गुरु के वचनों पर जिसने विश्वास किया और गुरु जी ने कहा था कि राम जी आएंगे, तो बस बात पूरी हो गई। कहाँ आएंगे? बोले कब आएंगे? नहीं आएंगे। मैं कहा गुरु जी ने कहा है। अरे कहाँ अयोध्या है और कहाँ पे ये पंपा सरोवर है, कैसे आएंगे? मखमल पर चलने वाले रामचंद्र जी जंगल में कैसे आएंगे नंगे पैर? बोले वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे गुरु जी ने कहा है तो करता करे ना कर सके, गुरु किए सब होए, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बढ़ न कोई। तो गुरु के वचन पर अमल करते हुए शबरी ने भी अपनी बिगड़ी बनाई, मीरा ने बढ़ाई, प्रहलाद ने बनाया। हम भी अपने गुरु वचनों पर विश्वास करके अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति को बढ़ा